दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ, आप ननद जी के बेटे से प्यार करती हो और मेरे बेटे को मारती क्यों हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। राघव सुनो, जब से पूजा और करस आए हैं मम्मी जी पापा जी सीकू पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। ये तुम्हारी गलत फहमी है। मम्मी पापा ने कभी मुझ में और पूजा में कोई फर्क नहीं किया। स्वराज सीकू और करस में फर्क क्यों करेंगे। सीकू तो उनका पहला पोता। राघव, तुम समझ नहीं रहे हो। करस अभी सिर्फ 2.5 साल का, वह बहुत शैतानी और मम्मी पापा जी उसकी शैतानियों को बढ़ावा दे रहे। अभी कल ही की बात है, ले लो, उसने सीकू के बाल पकड़े फिर उसके हाथ पर काट लिया और जब सीकू ने उससे छुड़ाया तो खुद ही रोने लगा। मम्मी जी ने सीकू को बहुत डांटा और करस को गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सीकू रोता हुआ मेरे पास आया और उसने मुझे सारी बात बताई। आप अच्छे से जानते हो हमने सीकू की किसी शैतानी पर उसे कभी नहीं डांटा और ना ही कोई सजा दी, इसलिए वह अपनी हर बात मुझसे और आपसे खुलकर कह पाता। ओ पोसी, आप शुभ भी हो जाओ, तुम भी बच्चों की बातों में बची हुई जा रही हो। सीकू भी 5 साल का ही तो है, इतना कहाँ उसे कुछ समझ जाता। वही कर रही हूँ आपसे। सीकू 5 साल का हो गया और इतना अच्छे से समझने लगा है कि सही बात सही होती है और गलत गलत। वह अच्छे से समझ रहा है कि उसके दादा दादी गलत होते हुए भी करस को गोद में बैठा रहे, प्यार कर रहे और इस सब के कारण उसके मन में उनके लिए नाराजगी पनप रही है। देखो राघव, बच्चे गीली मिट्टी के समान होते। सीकू को तो मैं समझा दूंगी, लेकिन करस को बहुत ही गलत सीख दी जा रही है। सिया राघव को समझाने की नाकाम कोशिश करती रही, लेकिन राघव को अपने मम्मी पापा और बहन के खिलाफ कुछ भी सुनना समझना मंजूर नहीं था। इस बार रक्षाबंधन पर लंबी छुट्टियां होने के कारण राघव और सिया राघव के माता पिता के पास त्योहार मनाने आ गए और राघव की बहन पूजा भी अपने बेटे करस के साथ आ गई। सिया ने सीकू को हमेशा ही लाड़ प्यार के साथ साथ बहुत समझदारी से पाला। उसकी कोई गलत जिद कभी भी पूरी नहीं की। स्कूल से भी कभी सीकू की कोई शिकायत नहीं आई क्योंकि वह एक शांत और समझदार बच्चा। इसके विपरीत पूजा का बेटा उसके दादा दादी के प्यार और स्नेह में बड़ा हो रहा। आज सुबह जब सिया नहा रही थी और सीकू करस के साथ अपनी दादी के कमरे में था, तभी सीकू के सीखने की आवाज आई। सिया ने बाथरूम से ही आवाज लगाकर पूछा, क्या हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जल्दी से कपड़े डालकर बाहर आई तो देखा सीकू के माथे से खून आ रहा और करस उसे देखती कमरे से भाग गया। सिया ने जल्दी से सीकू का माथा दबाया फूलों का और राघव को फोन करके सीकू को डॉक्टर के पास भेजा। सब सीकू ने बताया कि वह दादी के बेड पर लेटा था। करस उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। जब वह नहीं हटा तो करस ने कहीं से लाकर ताला उसके ऊपर गिरा दिया। परिवार में सभी ने सीकू की बात को सिरे से नकार दिया। सिया ने राघव की तरफ देखा तो उसने नजरें झुका ली। शायद वह किसी के भी पक्ष में कुछ नहीं करना चाहता था। उसी दिन शाम को जब सिया सीकू को अपने हाथों से खाना खिला रही थी तो करस भी आकर चुपचाप वहीं बैठ गया। बच्चे से क्या बैठ कर ना तो सिया सीकू के साथ करस को भी निवाले खिलाने लगी कि अगली मिनट करस ने एक जोरदार थप्पड़ सीकू के गाल पर मारा। पल भर को सिया समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या। वह कुछ कहती
है करती उससे पहले करस ने रोना शुरू कर दिया और उसकी नानी और नानू मतलब सिया के सास सास ससुर और ननद पूजा सभी अगली सेकंड वहां पर उससे सवाल कर रहे थे। सिया के जवाबों को दरकिनार करके निष्कर्ष ये निकला कि करस भूखा और सिया ने खुदक में उसे खाना नहीं खिलाया, इससे रो रहा है। एक बार फिर सिया ने रोन के सामने अपना पक्ष रखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अभी 2 दिन और बिताने, इसलिए सिया बहुत शौकनी होकर सीकू के आसपास ही रहने लगी। ससुराल की डगर इतनी आसान नहीं होती कि हर वक्त साये की तरह अपने बच्चे के साथ नहीं रह सकती। ससुराल का हर छोटा बड़ा काम भी तो बहू के सर पर ही होता। सिया रसोई में खाना बना रही थी। सीकू को अपना फोन देकर कमरे में बैठा कर दरवाजा फेर दिया था। बच्चा कहाँ कमरे में कैद रह सकता है, न जाने कब और से कैसे सीकू अपने दादा दादी के कमरे में पहुंच गया। सिया के कानों में ये आवाज पड़ी, तुम जाओ अपनी मम्मी के पास, तुम इसे रुलाओगे और फिर बोलोगी इसने तुम्हें मारा। सिया जल्दी से कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन बाहर ही रह गई। दादू दादी आप करस को प्यार क्यों कर रहे हो? ये गंदा बार बार मुझे मारता और खुद रोने लगता है। छोटा भाई है तुम्हारा, अगर थोड़ा सा मार दिया कुछ कर दिया तो तुम जाकर उसकी शिकायत करोगे। यही सिखाती हैं तुम्हारी मम्मी दादी, मुझे स्कूल में भी सिखाते किसी को मारना गलत बात होती है और मम्मी पापा ने भी बताया कि अगर कोई मारे तो उसे मारो मत, उसकी कंप्लेंट करो, अच्छी बात है। अभी जाओ अपनी मम्मी के पास ही रहो। सीकू रोने लगा। सिया ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। मम्मी जी पापा जी आप दोनों इतने निष्ठुर कैसे हो गए? ये कोई पड़ोसी का बच्चा नहीं है जिसे आपके घर के बच्चे ने मारा पीटा और अब खुशियाँ मना रही। अरे बहू बात का बगथड़ मत बनाओ कि तुम्हारा लड़का इतना सीधा साधा है तो उसमें हमारी क्या गलती है? हमारा करस तो तेज तरार है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। सही का माँ आपने, ये आवाज थी राघव की। सिया सीकू को गोद में उठाकर अपने कमरे में जाने लगी। जानती थी राघव तो अपने परिवार वालों का ही साथ देंगे। राघव ने आगे बढ़कर सिया को रोक लिया और सीकू को अपनी गोद में लिया। माँ पापा मैं काफी देर से नीचे था और आप लोगों की सारी बात बहुत अच्छे से सुनी। घबराते हुए लफ्जों में मम्मी जी ने समझाया, अभी 4 दिन को हमारे नाती आए तो तुम्हारी बीवी को इतनी परेशानी हो रही है। हमारे सीधे साधे प्यारे से पोते को भी न जाने क्या पट्टी पर डाल रखी। अपने छोटे भाई से बार बार लड़ने लगता और शिकायत करता, माँ अगर आपका नाती 4 दिन को आया तो पोतो तभी तो इतने दिनों के लिए आया। अगर आपको मेरे बेटे का रोना इतना ही खटक रहा है, हम आज ही यहाँ से वापस चले जाएंगे। सिया बैग पैक करो। अरे भाई ये क्या करे, कल अम्मन जी भी यहाँ आ जाएंगे, आपको और भाभी को नहीं देखेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? पूजा इतने दिनों से इस घर में जो हो रहा वह मुझे नहीं दिखा, लेकिन तुझे भी नहीं दिखा। आज भी तुझे अपने पति के सामने अपनी इज्जत रखने के लिए भाई भाभी चाहिए। बचपन से छोटी होकर भी तू मुझ पर रोब जमाती रही। मैंने तेरी नादानी समझकर सब कुछ माफ किया। शादी के बाद भी मैंने देखा कि तू सिया से छोटी ननन की तरह नहीं बड़ी ननन की तरह व्यवहार करती हैं, लेकिन फिर भी मैं चुप रहा। आज आप लोग चाहते हो मेरा बेटा भी मेरे और सिया की तरह अपना मुंह सीखकर बस आपकी सेवा करता रहे। तो मम्मी और पापा अगर मैं अपने बेटे को ये सिखा सकता हूँ तो किसी पर हाथ नहीं उठाना, तो ये भी सिखा सकती हूँ कि जो तुम पर हाथ उठाए उसे छोड़ना नहीं। सिया के दिए हुए संस्कारों को आपने सीखो की कमजोरी समझ लिया, नहीं उसकी माँ की सीख उसकी कमजोरी नहीं उसकी ताकत है जो मैं ना कर सका। आज उसने किया आप दोनों की गलत व्यवहार के खिलाफ
आवाज उठाई। आप दोनों से सवाल की एक बात, और जाने अनजाने आप सभी करस के मन में असुरक्षा की भावना कर। इसी कारण वह जिसको भी अपना मानता उस पर सीखू का अधिकार नहीं देख पा रहा। अभी छोटा, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तभी दूसरों की चीजों पर ही अपना हक जमाएगा। अगर आप लोग मेरे बेटे के साथ ऐसा व्यवहार दोहराओगे, हम यहाँ नहीं आएंगे। राघव सीकू को लेकर कमरे में चला गया और सिया रसोई में जाकर खाना बनाते हुए ये सोच रही थी कि चलो अच्छा हुआ जो आज राघव ने सारी बात सुन ली, वरना इन सब चीजों का दुष्परिणाम सीखू और करस को ही झेलना पड़ता। दोस्तों, बहुत से परिवारों में बच्चों की आवश्यकता से अधिक लाड प्यार दिया जाता। परिणाम स्वरूप वो बच्चे जिद्दी और बदतमीज हो जाते, ना परिवार में साथ रह पाते और स्कूल में भी दूसरे बच्चों को परेशानी करते। बच्चों में अच्छे संस्कारों की नींव शुरुआत से डालनी चाहिए, ना कि ये कहकर इकलौता है या लड़का लाड़ प्यार में भी गलत बिगाड़ा